हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुस्तक और लेखक। तो आधुनिक भारत में जितने पुस्तक और लेखक हैं उसके बारे में आज जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पुस्तक और लेखक के बारे में। पुस्तक और लेखक की बात करें जो कि आज हम लोग जानने वाले हैं आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में। तो आप ध्यान रखेंगे। शुरुआत करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। और और अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण पुस्तकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला आ जाता है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया की बात करें तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है, आप इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं बंदी जीवन। बंदी जीवन की बात करें, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन नाथ सान्याल। सचिन नाथ सान्याल। ठीक है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन नाथ सान्याल। आगे बढ़ते हैं इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान एंड द पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान एंड द पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, नहीं पॉलिटिशियन ये पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक की बात करें तो कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसके लेखक हैं दादा भाई नेहरू। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना आज़ाद। ठीक है, आप इसे ध्यान रख लेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना आज़ाद। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्लिम्प सेज। ग्लिम्प सेज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इंडियन इस्लाम। इंडियन इस्लाम पुस्तक के लेखक कौन है? टाइटस। इंडियन इस्लाम पुस्तक के लेखक कौन है? टाइटस। इंडियन इस्लाम पुस्तक के लेखक कौन है? टाइटस। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। इंडियन इस्लाम पुस्तक के लेखक कौन है? टाइटस। आगे बढ़ते हैं। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगवती चंद्र बोहरा। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? भगवती चंद्र बोहरा। आप इसे ध्यान से सुनते जाएंगे तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना आज़ाद। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडियन इस्लाम पुस्तक के लेखक कौन है? टाइटस।
इंडियन इस्लाम पुस्तक के लेखक कौन है? टाइटस। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? भगवती चंद्र बोहरा। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? भगवती चंद्र बोहरा। ठीक है। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरॉल। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरॉल। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? आप इन्हें जानते हैं? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है, मोतीलाल नेहरू की बेटी। तो इसे आप ध्यान रख लेंगे, विजय लक्ष्मी पंडित। और यूएन महासभा में प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली यही थी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ध्यान रख लेंगे। इंडिया एंड इंडियन मिशन, इंडिया एंड इंडियन मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? अलेक्जेंडर डफ, अलेक्जेंडर डफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है सरोजिनी नायडू है। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू का उपनाम बताएंगे तो इनका नाम बुलबुल हो जाता है। गांधी जी इन्हें कहते थे बुलबुल, और सरोजिनी नायडू गांधी जी को क्या कहती थी? तो मिकी माउस। ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स, ये भी पुस्तक इनका है, सरोजिनी नायडू का है। अच्छा, बताएंगे भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। और दूसरी महिला तो इन्हीं की बेटी बनी थी, पद्मजा नायडू। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। आप इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पाथिर दावी, पाथिर दावी पुस्तक के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। पाथिर दावी पुस्तक के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। पाथिर दावी पुस्तक के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आप इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेशन वॉइस, नेशन वॉइस की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कृष्ण, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, आप इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, अरविंद घोष। ठीक है, एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। आगे बढ़ते हैं। द बंच, बंच यानी गुच्छा होता है, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, लेटरस, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। द बंच, बंच यानी क्या होता है? गुच्छा। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी के लेखक कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंडिया एंड नेशन, इंडिया ए नेशन, इंडिया ए नेशन कौन लिखी है? एनी बेसेंट। अच्छा, बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये यही बनी थी, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कब बनी थी और कौन से अधिवेशन में बनी थी? तो ये कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में बनी थी। अच्छा, बताइएगा आप लोग कि दूसरा महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन। तीसरा महिला 1933 ईस्वी में नलिनी सेनगुप्त या नीली सेनगुप्त। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से में प्रथम भारतीय अगर लगा दे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये सरोजिनी नायडू। कब बनी? तो ये 1925 में। कहाँ, कौन से अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेस सेना, इंडियन रेस सेना भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेस सेना भारतीय पुनर्जागरण के लेखक कौन है? CF एंड्रोज। ठीक है, आप इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। माई अर्ली लाइफ कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नील दर्पण,
नील दर्पण पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। हिल्स फॉर सेफ कल्चर, हिल्स फॉर सेफ कल्चर के लेखक कौन है? लाला हरदयाल। हिल्स फॉर सेफ कल्चर के लेखक कौन है? लाला हरदयाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकॉनमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकॉनमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन है? आरसी दत्ता। इसके लेखक कौन है? इकॉनमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक तो आरसी दत्ता हैं। पोस्ट ऑफिस क्रिसेंस मून, गीतांजलि गोरा, ये सब पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। गीता रहस्य, गीता रहस्य पुस्तक की बात करें तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। तरानाए ई हिंद, तराना ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। तो आप इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक है, न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक है एनी बेसेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज में डायरी, संघर्ष की ओर, ये सब पुस्तक किनका है? तो जयप्रकाश नारायण का है। ठीक है। वाई सोशलिज्म, वाई से सोशलिज्म, वाई से सोशलिज्म। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। हिस्ट्री ऑफ, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बिहार के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बिहार, इसके लेखक कौन है? के दत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म, रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? एमजी रानाडे। अच्छा, महाराष्ट्र के सुकरात कौन कहलाते हैं? तो यही एमजी रानाडे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनका पुस्तक है रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म। आगे बढ़ते हैं। गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। अल हिलाल, अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, अ वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल पुस्तक के लेखक हैं। कौन से पुस्तक के? तो ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झंडा गीत है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए मेरे वतन के लोगों पुस्तक के लेखक कौन है? कवि प्रदीप। ए मेरे वतन के लोगों पुस्तक के लेखक कौन है? कवि प्रदीप। सारे जहां से अच्छा पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। जन गण मन पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम पुस्तक के लेखक की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। इसी पुस्तक से बोले हैं स्वराज। आवर इंडियन आवर इंडियन मुसलमानस। ठीक है, कौन लिखे हैं? W हंटर। ठीक है, आगे है देशेर कथा।
देसिर कथा के लेखक कौन है? सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको आधुनिक भारत से जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी हमने आपको बताने का प्रयास किया है और आप इसे ध्यान से सुने होंगे। और अगर सुने हैं तो हो सके आप अपने कॉपियों में भी नोट्स कर ले ताकि आपको और ज़्यादा याद हो सके। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, आगे भी पुनः दूसरे टॉपिक पे मिलते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।